अपने संतों को लेने के लिए जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम में सबको अभिवादन करते हैं। इस वचन अध्ययन में स्वागत है। अपने आप को जांचो, उस विषय के बारे में पिछले 4 दिनों से हम मनन कर रहे हैं। आज हम 2 कुरिन्ती 13 अध्याय का 5 कलाम से मनन कर रहे हैं। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को जांचने से पता चलता है। एक कारखाने में उत्पादन करने वाला वस्तु कई तरह की जांच में से होकर जाती है और जो सब परीक्षा में सफलतापूर्वक बाहर आता है वही ब्रांड का नाम या ठप्पा लगवाकर बाजार में आता है। वो प्रोडक्ट कंपनी का नाम रोशन करता है। गुणवत्ता के जांच में निकम्मा निकलेगा तो उस चीज़ का सही उपयोग नहीं किया जाता है। मसीह जीवन में हम विश्वास में स्थिर है या नहीं, वो कैसा पता चलता है? पतरस, याकूब और पौलुस इस विषय के बारे में हमको सिखाते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास परखे जाते हैं तो उसका परिणाम है धीरज धरना। उसका सही अर्थ यह होता है कि जिस पर हमने विश्वास किया उस पर स्थिरता के साथ अंत तक खड़ा रहना है। मसीह जीवन की असली अवस्था को जानने के लिए कष्ट में से होकर जाना होता है। वो क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जीवन में आने वाला क्लेश हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु हमारी क्षमता को जांचने के लिए है। इस परीक्षा में सबके लिए प्रश्नावली अलग अलग हो सकती है और वो परमेश्वर स्वयं तैयार करते हैं। एक कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों में लेकर अपनी इच्छा के अनुसार पात्र बनाता है। उसी प्रकार सबको प्रभु रूप और आकार देते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में भी परीक्षा लिया गया। उनको वास्तविक रूप में आग की भट्टी में से होकर जाना पड़ा। किसी के लिए और कोई संकट हो सकता है, जैसे कि बीमारी, नौकरी, आर्थिक तंगी, निंदा, गरीबी आदि। इन 3 जवानों के लिए वास्तव में उनका विश्वास की जांच किया गया और गंभीरता की बात यह है कि वो तीनों उस जांच में योग्य निकले। कईयों का विश्वास परखा गया तो वो अयोग्य ठहरे और वो विश्वास को त्याग कर अपने पुराने जीवन को चुन लिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस चेलों के मन को स्थिर करते रहा और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। याकूब का कहना है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। नई आशीषों के लिए धन्यवाद, नई आशा के लिए धन्यवाद। पवित्र वचन से प्रभु आप भेद की बातों को इन दिनों में हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन को जब परखा जाएगा, हमारे विश्वास को जब जांचा जाएगा, तो प्रभु जी हम योग्य ठहरने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, सहायता कर, मदद करें।
हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए स्थिरता के साथ इन परीक्षाओं को सामना करने के लिए और सफलता से बाहर आने के लिए हर एक का सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।